दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं तकमील अहमद, आपका ऑनलाइन लर्न विथ फन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको केमिकल फार्मूला का लेक्चर दिया था। आज मैं आपके की रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को लेके आया हूं। ये पहला आपका टॉपिक मैं आपको सिर्फ लेक्चर दे रहा हूं, फिर अगली वीडियो में आपको पूरे बोर्ड से पढ़ाऊंगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इस बार मुझे बात करना है कि आपका रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। रासायनिक संयोग का मतलब ये होता है कि जब अभिकारक से उत्पाद बनते हैं और उसको क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें पहला नियम क्या होता है, इसमें पहला नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में ये होता है कि हम जितनी मात्रा में अभिकारक को लेते हैं और उतनी ही मात्रा में जब हमको उत्पाद प्राप्त हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सुनिए, डिफिनेशन क्या है कि अभिकारक की जितनी मात्रा हम लेते हैं, अगर उतनी ही मात्रा में हमको उत्पाद प्राप्त हो जाता है, तब इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब संरक्षित रखते हैं। जैसे इसमें अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3, जिसको हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। इसके 100 ग्राम होते हैं। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, हीट देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO और आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था वो 100 ग्राम था, लेकिन उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, वो भी आपका 100 ग्राम ही होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमने 100 ग्राम अभिकारक लिया था और 100 ग्राम ही हमको क्या मिल गया, उत्पाद मिल गया। तो क्या कहते हैं, ये रिएक्शन क्या कहलाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। बहुत सिंपल, आपको इसको देखना है। फिर बात कर रहे हैं, अगर हम मेथेन लें, मेथेन को जला दें, CH4 को प्लस O2 को जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और वाटर बन जाता है। इसमें भी क्या होता है कि दोनों की मात्राएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी रिएक्शन क्या है, आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। फिर आता है कि अगर हम क्या लें कि एक होता है लेंडाल्ट ट्यूब। अगर लेंडाल्ट ट्यूब में क्या होता है कि एक ट्यूब में हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लें, अगले ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट का, उसको जब उसको इस तरीके से हम घुमा देते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है जो बन जाता है AgCl और सोडियम नाइट्रेट। AgCl क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप होते हैं। अब क्या होता है कि जितना हमने पहले लिया था और बाद में अभिक्रिया के बाद हमको वही उतने ही वेट का उत्पाद प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। तो हमने 3 रिएक्शन के बारे में बात की। अब बात करना है कि किसने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का विरोध किया था, कौन से साइंटिस्ट है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था कि हम मास से एनर्जी बना सकते हैं। इस आधार पे क्या हुआ कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पे अपवाद हो गया। उन्होंने क्या दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया था। इस आधार पे क्या हो गया कि द्रव्यमान को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या, द्रव्यमान संरक्षण में आप एक चीज और कह सकते हैं कि द्रव्यमान को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। तो आज का हमारा टॉपिक छोटा सा था, इसको आप लोग किताब से पढ़िएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। इसका पूरा वे मैं आपका वाइट बोर्ड के साथ आऊँगा। आपसे एक विनती कि आप लोग हमारे चैनल लकी लर्न विथ फन को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और फिर क्या है कि आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। ठीक, ओके, थैंक्स, धन्यवाद।